ये कहानी है 1982 के सिक्किम में स्थित इंडिया चाइना बॉर्डर की। चाइना, जैसे कि हम सभी जानते हैं, एक बुली है जो अपने पड़ोसी देशों को पीछे ढकेल के उनकी ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश करता है। आज भी उनकी आदत नहीं गई। 1982 में सिक्किम बॉर्डर पे लाइन को लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं थी, लेकिन फिर भी चाइनीज़ आए दिन हमारे एरिया में घुस आते थे। जब इंडियन आर्मी उन्हें वापस जाने कहती थी तो वो वहीं अड़ जाते थे और उनसे बात करने के लिए भी हमें चाइनीज़ भाषा का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। फिर 1982 में सिक्किम बॉर्डर पे पोस्टिंग हुई लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह की। हनूत सिंह जी को एक वॉरियर कहा जाता था और उन्होंने आते ही कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई कि चाइनीज़ सोल्जर्स को भी हिंदी समझ में आने लगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह ने सिक्किम बॉर्डर पे ऐसा क्या किया था कि चाइनीज़ सोल्जर्स को अपनी खुराफात बंद करनी पड़ी थी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम थोड़ी सी डिटेल्स जानेंगे लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह के बारे में। इनका जन्म राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में 6 जुलाई 1933 को हुआ था। बचपन से ही ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और इंडियन मिलिट्री एकेडमी से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद इनकी कमीशन द पूना हॉर्स रेजिमेंट्स में हुआ था। द पूना हॉर्स रेजिमेंट्स टैंक रिलेटेड बैटल्स को मैनेज करती थी और हनूत सिंह टैंक्स के स्पेशलिस्ट थे। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच बसंतर में इस सेंचुरी की सबसे बड़ी टैंक बैटल हुई थी। हनूत सिंह जी को उस बैटल का चाणक्य कहा जाता है। बसंतर की लड़ाई में पाकिस्तान के पास हमसे कई बेहतर टैंक्स थे, लेकिन हनूत सिंह जी के स्ट्रैटेजी के सामने उनके सभी टैंक्स फेल हो गए। बसंतर की लड़ाई के लिए इन्हें महावीर चक्र मिला था और यहाँ तक कि खुद पाकिस्तान ने इन्हें फ़ख्र हिंद से सम्मानित किया था। इन्होंने बहुत सारी टैंक स्ट्रैटेजीज़ बनाई और मैनुअल्स भी लिखे। इनकी बनाई हुई टैंक स्ट्रैटेजीज़ आज भी आर्मी स्कूल्स में पढ़ाई जाती हैं। इनके बारे में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो के लिए आपके लिए इतना जानना ही काफ़ी होगा। वैसे बैटल ऑफ बसंतर की कहानी भी बहुत रोमांचक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में बताइए। अब हम आ जाते हैं अपनी 1982 वाली कहानी पे। जिस तरह ये आज भी बॉर्डर पे बुली करने की कोशिश करते हैं, उस समय भी ये ऐसे ही खुराफात किया करते थे। सिक्किम में बॉर्डर को लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं थी, लाइंस काफ़ी क्लियर थी, लेकिन फिर भी चाइनीज़ हमारे साइड घुस आते थे। उनसे डील करने का हमारा तरीका काफ़ी पैसिव था, या फिर कह सकते हैं कि अग्रेसिव नहीं था। होता ये था कि जब वो हमारे साइड आ जाते थे तो हमारे जवान एक ग्रुप बना के उनके सामने बैनर लेके खड़े हो जाते थे। उस बैनर पे चाइनीज़ में लिखा होता था कि वो हमारे साइड घुसपैठ कर रहे हैं और वो वहीं से वापस चले जाएं। लेकिन इस वार्निंग का चाइनीज़ सोल्जर्स के ऊपर कुछ खास असर होता नहीं था। वो उस वार्निंग को अनदेखा करके अपने मैप रीडिंग की एक्टिविटी करते रहते या फिर वहीं बैठ के खाना खाते रहते थे। इंडिया को ज़रूरत थी एक अग्रेसिव स्ट्रैटेजी की, और फिर 1982 में आए लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह। उस समय वो शायद मेजर जनरल थे, मैं श्योर नहीं हूँ। खैर, जब वो आए तो वो कुछ खास इम्प्रेस नहीं थे अपनी इस नई पोस्टिंग से, क्योंकि उनकी पुरानी पोस्टिंग से कंपैरिजन में ये पोस्टिंग थोड़ी बोरिंग थी। ज्वाइनिंग के बाद उन्होंने सारी ब्रिगेड्स और फॉरवर्ड पोस्ट को विजिट किया और ऑन ग्राउंड सिचुएशन को समझने की कोशिश की। अपनी रेकी के बाद उन्होंने कॉर्प्स कमांडर से पूछा कि चाइनीज़ इंट्रूजन के समय उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस थे, लेकिन सामने से उन्हें जो इंस्ट्रक्शंस मिले उनमें क्लैरिटी की कमी थी। इसलिए हनूत सिंह समझ गए कि उन्हें ही कुछ नए तरीके बनाने होंगे। इसके बाद उन्होंने अपनी लीडरशिप का एग्जाम्पल दिखाया और सभी ब्रिगेड्स के ट्रूप से वो पर्सनली जाके मिले। उन मीटिंग्स में सभी जवानों को उन्होंने एक नई ड्रिल बताई। हनूत सिंह जी ने कहा कि उनके अंडर में अब कोई पैसिव तरीका नहीं चलेगा, किसी भी इंट्रूजन को अब अग्रेसिव तरीकों से ही हैंडल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिक्किम में लाइन हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है और हमें अपने एरिया को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसलिए अगर चाइनीज़ हमारे एरिया में इंट्रूड करते हैं तो हम उनका जवाब देंगे और उन्हें पीछे ढकेलेंगे। अगर ज़मीन को लेके चाइनीज़ साइड को कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो डायरेक्ट दिल्ली में बात करें, लेकिन हम कुछ भी नहीं सुनेंगे। उनके ड्रिल के हिसाब से प्लान ये था कि अब से जब भी चाइनीज़ इंट्रूजन होगा हमारे साइड तो हमारे जवानों की एक टुकड़ी जाएगी उन्हें रोकने के लिए। चाइनीज़ आर्मी से बात करने के लिए पहले हमें एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती थी जो उन्हें सब कुछ चाइनीज़ में समझा सके। लेकिन अब हनूत सिंह जी के ड्रिल के हिसाब से हमारे जवानों को ये इंस्ट्रक्शंस थे कि अब वो चाइनीज़ की जगह उन्हें हिंदी में 3 बार वापस जाने के लिए वार्निंग देंगे।
3 बार वार्निंग्स मिलने के बाद भी अगर चाइनीज सोल्जर्स ने उस एरिया को खाली नहीं किया तो हनूत सिंह जी ने कहा था कि जो भी सीनियर ऑफिसर वहां मौजूद होगा वो फायर ओपन करने के लिए ऑर्डर्स देगा। फायरिंग भी तब तक करने को कहा गया था जब तक कि वो हमारा एरिया छोड़कर वापस नहीं चले जाते। हनूत सिंह जी इस बात पर बिल्कुल क्लियर थे कि हर हाल में फायरिंग की शुरुआत हमें ही करनी थी। उससे पहले हमेशा चाइनीज ही फायरिंग करते थे, जिसके वजह से हमें भारी कैजुअलिटी से डील करना पड़ता था। लेकिन हनूत सिंह जी ने ये कह दिया था कि अब से पहली गोली हम चलाएंगे और कोशिश यही रहेगी कि शुरुआत में ही सामने वाले को मैक्सिमम डैमेज दिया जाए ताकि वो उठ के वापस खड़ा ना हो सके। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर पहली फायरिंग चाइना की तरफ से शुरू हुई और उन्हें बाद में ये पता चला कि हमारे ऑफिसर ने फायरिंग के ऑर्डर्स देने में देरी कर दी थी तो उस ऑफिसर का कोर्ट मार्शल होगा। अब बात है कि इतने चेंजेस की वजह से अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। इसके लिए मीटिंग में हनूत सिंह जी ने सभी सोल्जर से ये कह दिया कि आप लोग सिर्फ ड्रिल को फॉलो करना, उसके आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेंगे। अपने लीडर के अंदर इस कॉन्फिडेंस को देख सभी सोल्जर्स बहुत इंस्पायर हुए। अपने लीडर के इस फियर्स एटीट्यूड को देख इंडियन सोल्जर्स की बॉडी लैंग्वेज में भी चेंजेस आने लगे थे, जिसे देख चाइनीज़ आर्मी भी ये समझ गई थी कि इंडियन साइड में कोई वॉरियर आया है और अब उनकी खुराफातों का सीरियस अंजाम होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हनूत सिंह जी के लिए ये पोस्टिंग उतनी चैलेंजिंग नहीं थी, इसलिए 1 साल के बाद उनकी पोस्टिंग दूसरी जगह कर दी गई। लेकिन वो 1 साल जब वो सिक्किम में थे तो किसी भी चाइनीज़ की हिम्मत नहीं हुई लाइन क्रॉस करके हमारे साइड कदम रखने की। जो चाइनीज़ कभी उनकी ही भाषा में की गई रिक्वेस्ट को अनसुना करते थे, वो अब हिंदी में दी गई वार्निंग को ना केवल समझ रहे थे बल्कि शांतिपूर्वक उसे फॉलो भी कर रहे थे। हनूत सिंह जी के बारे में आर्मी स्कूल्स में आज भी पढ़ाया जाता है और उनकी बनाई गई टैंक स्ट्रैटेजीज भी आज तक फॉलो होती हैं। हनूत सिंह जी के बारे में और भी बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बैटल ऑफ बसंतर के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में बताइए। और मुझे लगता है कि आज के समय में जब चाइना हमारे बॉर्डर पर फिर से अपनी खुराफात कर रहा है तो ये कहानी भी सबको पता चलनी चाहिए। इसलिए हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर करें और भी लोगों के साथ ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।